जीन एडिटिंग। हमारा शरीर हजारों सालों के एवोल्यूशन के बाद इस तरह का बन पाया है। केवल इंसानी नहीं बल्कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे और दूसरे जीव जंतु भी एवोल्यूशन के इस महत्वपूर्ण स्टेज से गुजरकर आज फल फूल रहे हैं। एवोल्यूशन का मतलब बिल्कुल सीधा है। जितने भी जीव हैं जो सोच सकते हैं और जो जिंदा हैं, उन्हें अपनी बॉडी और माइंड में वातावरण के मुताबिक कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं ताकि वो उस माहौल में जिंदा रह सकें। आपको क्या लगता है कि अगर आज का इंसान किसी तरह से हजारों साल पहले की उस दुनिया में चला जाए तो क्या वो उस वर्ल्ड में जिंदा रह पाएगा? जवाब है नहीं। हो सकता है कि वो दुनिया बर्फ से ढकी हुई हो और उस वक्त में जो इंसान जिंदा थे उनके शरीर उस ठंड से लड़ने के काबिल बन गए हों। उनकी सहन शक्ति के साथ दिमागी शक्ति भी इस तरह से शक्तिशाली बन गई थी कि वो ठंड उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन आज का इंसान उस वर्ल्ड में जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि वक्त के साथ वो जमा देने वाला ठंडा वातावरण कम हो गया और हमारा शरीर इवॉल्व होकर नए वातावरण में ढल गया। अगर किसी जीव को जिंदा रहना है तो यही सबसे बड़ा उसूल है कि प्रकृति की शक्ति के सामने झुक जाओ और अपने शरीर को उसके मुताबिक ढाल लो। लेकिन क्या हो अगर हम प्रकृति की ही शक्ति को चैलेंज करें और कहें कि बिना किसी जरूरत के हम अपने शरीर में बदलाव लाएंगे और तुम्हें ही झुका देंगे, तो क्या होगा? आज के मॉडर्न वैज्ञानिक जीन एडिटिंग और क्रिस्पर केस 9 की टेक्नोलॉजी के साथ एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। जीन एडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए में एक सटीक और इंटेंशनल कट करते हैं ताकि उसमें दूसरे डीएनए सीक्वेंसेज ऐड किए जा सकें। जब हमारी बॉडी वक्त के साथ इवॉल्व होती है तब हमारा डीएनए भी उसके साथ धीरे धीरे बदलता जाता है। इस वजह से ही आज के इंसान और हजारों साल पहले के इंसानों में आज फर्क देखा जा सकता है। लेकिन जीन एडिटिंग एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक जानबूझकर डीएनए में बदलाव करते हैं। आपको समझ आ ही गया होगा कि ये प्रकृति के कितने खिलाफ हो जाता है। लेकिन किसी भी वैज्ञानिक डिस्कवरी की बुरी बातें जानने से पहले उसकी अच्छी बातें जानना जरूरी है। ज्यादातर वैज्ञानिक हमेशा से ही अपनी नई नई खोजों को इंसानों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसकी पूरी कहानी शुरू होती है 1980s में, जब पहली बार क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी हुई थी। क्रिस्पर एक तरह से बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम होता है जो बैक्टीरिया को वायरल डीएनए कट करने की शक्ति देता है। इससे बैक्टीरिया अपने आप को दूसरे वायरसों से बचाते हैं। साल 2000 के शुरुआती समय में वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया कि क्रिस्पर की टेक्निक से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि इंसानों में जीन एडिटिंग भी की जा सकती है। साल 2012 में दो वैज्ञानिक जेनिफर डोडना और एमान्यूल चारपेंटर ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने दिखाया कि कैसे क्रिस्पर केस 9 सिस्टम से सटीक तरह से एक बैक्टीरिया के जीन्स को एडिट किया जा सकता है। क्रिस्पर केस 9 दो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करता है, आरएनए मॉलिक्यूल जो एक स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल को टारगेट करता है और एक केस 9 नाम का एंजाइम जो डीएनए को सही जगह से काटता है। जेनिफर और एमान्यूल की इस खोज ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला दिया था। आगे चलकर क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स और यहाँ तक कि इंसानों के डीएनए को भी एडिट किया गया। दवाइयों और खेती से लेकर जेनेटिक बीमारियों तक इस टेक्निक की मदद से हर चीज को एक नई दिशा मिल गई। लेकिन अब सवाल यही आ जाता है कि क्या इस तरह से प्रकृति के खिलाफ जाना सही है? क्या आप जानते हो कि अगर क्रिस्पर केस 9 की टेक्नोलॉजी ने अगर डीएनए को कट करते समय अगर एक छोटी सी भी गलती कर दी तो वो एक नए तरह की जेनेटिक बीमारी को जन्म दे सकती है? या क्या आप ये जानते हो कि इस टेक्नोलॉजी से डिजाइनर बेबीज को जन्म दिया जा सकता है? डिजाइनर बेबीज उन जीवों को नाम दिया गया है जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरे बायोटेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस के जरिए मॉडिफाई किया जाता है। जब बेबी अपने माँ के गर्भ में होता है तभी इनके जीन्स को बदला जाता है। इससे उनके बच्चों को ज्यादा इंटेलिजेंट या फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। ये सुनने में जरूर अच्छा लग रहा हो, लेकिन एक बार सोचिए कि गलत इंसान के हाथों में इस टेक्नोलॉजी के आने से क्या हो सकता है। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि वैज्ञानिक अपने ही हाथों से एक रियल लाइफ सुपर विलन को जिंदा कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर ये किसी गलत हाथ में ना पड़े, इसके बाद भी इस टेक्नोलॉजी से दुनिया बहुत ही अनफेयर हो जाएगी। जो अमीर हैं वो इस तरह से बच्चे पैदा कर पाएंगे और अल्टीमेटली कुछ सालों में डिस्क्रिमिनेशन हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे अभी के समय में वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो इस तरह के डिजाइनर बेबीज बना सके, या अगर आई भी है तो इस दुनिया के सामने अभी रिवील नहीं की गई है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस को बनाने का ये टॉपिक वैज्ञानिकों की कम्युनिटी में हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है।
वो या तो इसे सपोर्ट करते हैं या बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। इस तरह की किसी भी नई टेक्नोलॉजी को बनाते समय इंसान केवल अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस तरह से एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ सकता है। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया खुले वातावरण में फैल जाएं, तो आज आप जिस स्टेबल एनवायरनमेंट को देख रहे हो वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। नेचुरल इकोसिस्टम पूरी तरह से हिल जाएगा और फिर ये भी चांसेज हैं कि कोई नई बीमारी जन्म ले लेगी जो इंसानी प्रजाति को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। क्वांटम कंप्यूटिंग, ये परेशानी बहुत ही मॉडर्न और मैन मेड है। ह्यूमन रेस को खत्म करने की इसके अंदर भी बहुत क्षमता है। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स की। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि स्पेसिफिकली कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ। हम सबको पता है कि आज के समय में इंसानों ने ऐसे मिसाइल और बॉम्ब्स बना लिए हैं जिनकी मदद से पूरे के पूरे देश को दुनिया के नक्शे से गायब किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मिसाइल्स को पावरफुल कंट्रीज किस प्रकार से प्रोटेक्ट करती हैं? हमारे मोबाइल के पासवर्ड से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर इंक्रिप्शन मेथड्स के जरिए इन हथियारों को सही सलामत रखा जाता है। अब अगर किसी को आपके मोबाइल का पासवर्ड पता चल गया तो वो आपके डेटा को पूरे इंटरनेट पर लीक कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने इन मिसाइल्स के इंक्रिप्शन मेथड को तोड़ दिया तो प्रैक्टिकली उनके पास पूरी ह्यूमन रेस को तबाह करने की शक्ति आ जाएगी। बस यही काम क्वांटम कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी कर सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट 1980 के दौर से फेमस हुआ था, जब रिचर्ड फेनमैन ने कहा था कि हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स क्वांटम सिस्टम को बहुत एफिशिएंटली रन नहीं कर सकते। क्वांटम कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स की तरह है, जिसमें सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स के बिहेवियर को बताया जाता है। क्लासिकल कंप्यूटर्स 0 या 1 बिट पर ऑपरेट करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट यानी कि 0 और 1 के बीच सुपर पोजीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। इसे ऐसे समझिए कि पहले इंसान कंप्यूटर्स के जरिए केवल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को देख पा रहे थे, लेकिन अब क्वांटम कंप्यूटर्स अंतरिक्ष और उसके अंदर मौजूद प्लैनेट्स और स्टार्स को दिखा रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक अलग ही दुनिया को सबके सामने खोल सकता है। 1990 के दौर में पीटर शोर नाम के वैज्ञानिक ने सोर्स एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट बनाया, जिससे लार्ज नंबर्स का फैक्टर करना आसान हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। बेशक पिछले इन्वेंशन की तरह ही क्वांटम कंप्यूटिंग के भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर किसी भी क्लासिकल कंप्यूटर से तेज कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और मैं सिंपल प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन वाले कैलकुलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी एरिया में कब तक अर्थक्वेक आ सकता है या कोई दूर का एस्ट्रॉयड कब और कितनी तेजी से पृथ्वी के पास से गुजर सकता है, क्वांटम कंप्यूटर इस तरह के कैलकुलेशंस करने की क्षमता रखता है। नई तरह की दवाएं डेवलप करने में भी ये टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर सकती है। खोजकर्ता केमिकल रिएक्शंस को कंप्यूटर में सिमुलेट करके नए मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं। ये सब बेशक ही बहुत जरूरी चीजें हैं, लेकिन इस बार हम ये भूल रहे हैं कि इस डिस्कवरी से ह्यूमन रेस पर क्या असर पड़ सकता है। हैकर्स के हाथ में क्वांटम कंप्यूटिंग की ये टेक्नोलॉजी बहुत ही खतरनाक हो सकती है। मुझे तो उस समय के बारे में सोचकर डर लगता है जब क्वांटम कंप्यूटर की अलग अलग डिस्कवरीज तो हो जाएंगी, लेकिन एक आम आदमी को इसके बारे में पता नहीं होगा। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए किसी भी इंक्रिप्शन को तोड़ा जा सकता है, किसी भी डेटा को चुराया जा सकता है, किसी भी तरह का नया डेटा उसमें फीड किया जा सकता है। अब मुझे नहीं पता कि ये बात आपने सुनी है या नहीं, लेकिन आज की दुनिया में डेटा ही सबसे बड़ी ताकत बन गया है। इसके जरिए एक इंसान बहुत अमीर बन सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्वांटम कंप्यूटिंग से हम अपने इंक्रिप्शन मेथड को और ज्यादा सुरक्षित कर पाएंगे, लेकिन जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते उनका क्या होगा? और अगर किसी हैकर ने इसके जरिए किसी मिसाइल को लॉन्च कर दिया तो आज के समय में इस तरह की घटना होना कल्पना नहीं है। वक्त के साथ कंप्यूटर्स और ज्यादा इवॉल्व होंगे, लेकिन इससे दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। टेस्लास डेथ रे। हम इंसानों की प्रजाति को खत्म करने वाले इन्वेंशंस की बात कर रहे हों और निकोला टेस्ला का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। निकोला टेस्ला अपने समय के सबसे ब्रिलियंट वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एनर्जी वर्ल्ड को पूरी तरह से बदल दिया। एसी करंट जो आज आप सभी के घरों में फ्लो हो रहा है,
एक्स-रेज, जिसकी मदद से आज मेडिकल वर्ल्ड हजारों बीमारियों को पहचान पा रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर्स, जिसकी मदद से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ पाया और आज इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन पाई, और वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसकी मदद से आज आप दूर दूर तक बात कर पा रहे हो। इन सभी चीजों को निकोला टेस्ला ने ही डिस्कवर और परफेक्ट किया था। जरा उस दुनिया के लोगों के बारे में सोचकर देखिए जिन्होंने कभी भी इन चीजों को नहीं देखा था। उनके लिए ये बेशक इम्पॉसिबल इन्वेंशंस होंगे। आप भी उस समय में जाकर देखिए, अगर आपसे कोई आकर कहता कि अब आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक आदमी से बात कर सकते हो, तो आप भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। बिल्कुल सेम ऐसा ही टेस्ला के डेथ रे का इन्वेंशन आज के समय के लोगों के लिए है। कोई यकीन करने को तैयार नहीं है कि टेस्ला एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जिससे कि एयरक्राफ्ट और यहाँ तक की पूरी आर्मी को खत्म किया जा सकता है। इस इन्वेंशन को निकोला टेस्ला ने कभी भी बनाया या टेस्ट नहीं किया था, लेकिन उनके दिए गए नोट्स और ड्राइंग्स में ये जरूर दर्शाया गया था कि वो इस तरह के डेथ रे के ऊपर काम कर रहे थे। टेस्ला के मुताबिक उनकी ये डेथ रे एनर्जी की एक तेज बीम को छोड़ सकती है जो अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर सकती है। यूएस गवर्नमेंट तो इस इन्वेंशन से इतना डर गई थी कि टेस्ला की डेथ के तुरंत बाद उन्होंने इस इन्वेंशन के पेपर ही चुरा लिए थे। हालांकि टेस्ला अपने इस इन्वेंशन को पूरा किए बिना ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो अपने डेथ रे को बनाने में कामयाब हो जाते तो आज दुनिया का क्या हासिल होता। आज केवल बंदूक और मिसाइल से दुनिया इतनी परेशान है, अगर एनर्जी बीम्स छोड़ने वाली मशीन उन्हें मिल जाती तो इंसानी प्रजाति को भारी नुकसान उठाना पड़ता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 रिलीज करूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।